हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आज हम लोग थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। और थर्ड पार्ट से मतलब ये है इसका कि आज से थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिलर फाइल, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर फाइल, ऑप्शन नंबर सी डेड नॉट फाइल और ऑप्शन नंबर डी स्विस पैटर्न फाइल। तो अब संकीर्ण कार्यों के लिए जो फाइल यूज़ होती है वो होती है हमारी पिलर फाइल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब पहली बात हम लोग कुछ चीज़ें ध्यान देंगे कि फ़ाइल आखिर में होती क्या है। तो फाइल क्या होती है? फाइल जो होती है ये एक कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जो बारीक कणों के रूप में धातु को काटती है। अगर इसकी हार्डनेस की बात करेंगे जो पूछी जाती है अधिकतर क्वेश्चंस में, तो इसकी हार्डनेस होती है 60 से 64 HRC होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पिलर फाइल है हमारी, ये क्या होती है, तो कैसी होती है। अब अगर आकार की हम लोग बात करेंगे तो ये आकार में हैंड फाइल के समान ही होती है, परंतु अगर हैंड फाइल से इसका कंपैरिजन करेंगे तो हैंड फाइल से इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, परंतु मोटाई क्या होती है इसकी अधिक होती है। लेंथ इसकी जो होती है हमारी 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। और जो पिलर फाइल होती है इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? इसका यूज़ हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे हमको संकीर्ण नैरो कार्य करने हो या संकीर्ण कार्य करने के लिए वहाँ पर, या फिर जो हमको स्लॉट्स आदि होते हैं उनकी फाइलिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कीवे का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन नंबर सी नट का वजन कम करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी आसानी से हटाने और फिट करने के लिए। तो जो कैस्टल नट होता है उसमें स्लॉट देने का जो कार्य होता है, स्लॉट इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसमें हमको स्प्लिट पिन लगानी रहती है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे कैस्टल नट के बारे में। अब कैस्टल नट जो होता है वो जो होता है जो खांचे होते हैं वो तो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हम लोग बनाते हैं उन खांचों को। अगर आकार की हम बात करेंगे तो जो कैसल नट होता है इसका जो आकार होता है वो षटभुजाकार होता है, परंतु ये षटभुजाकार जो आकार होता है इसके ऊपर एक बेलनाकार आकृति का भाग भी होता है, और उसी बेलनाकार आकृति में हमारे स्लॉट्स कटे होते हैं और उन्हीं स्लॉट्स में हमारा स्प्लिट पिन हम लोग फिक्स करते हैं। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है इस लिमिट गेज का नाम क्या है। आपके सामने ये डायग्राम है और इसका नाम हमसे पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लेन रिंग गेज, ऑप्शन नंबर बी टेपर रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी डबल एंडेड प्लग गेज। तो सबसे पहली बात, ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज के बारे में। तो भाई प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो होता है इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसके गो और नो गो सिरा जो होता है वो एक ही ओर होता है। आप डायग्राम में आपने देखा है कि गो और नो गो सिरा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में या एक ही ओर होता है। दूसरा, अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं विभिन्न आकृति के सुराखों को जांच करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अगर एक्यूरेसी की हम लोग बात करेंगे तो मीट्रिक में जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.01 मिलीमीटर, और ब्रिटिश में जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो 0.001 इंच तक होती है। अगर हम शेप की बात करेंगे तो कई शेप में ये पाए जाते हैं। जो प्लग गेज होते हैं वो कई शेप में पाए जाते हैं, जैसे प्लेन सिलेंडरिकल होता है, टेपर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल एक्सेट्रा। अब इसके द्वारा हम लोग चेक क्या करते हैं? तो इसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं इंटरनल शेप को चेंज करने के चेक करने के लिए। जो इंटरनल शेप होता है, हॉलो पार्ट्स के जो इंटरनल पार्ट्स होता है, तो उसकी डायमेंशंस को चेक करने के लिए हम लोग
जो प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस गेज का नाम क्या है। चलिए डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये डायग्राम हम लोग को दे रखा है और इसके बारे में पूछा है कि ये क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए रिंग गेज, ऑप्शन नंबर बी प्लग गेज, ऑप्शन नंबर सी टेपर रिंग गेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेपर प्लग गेज। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिंग गेज। अब रिंग गेज के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, रिंग गेज क्या होता है। जो रिंग गेज होता है वो क्या होता है कि 2 पार्ट्स में ही बनाए जाते हैं और सिंगल पार्ट्स में ही बना होता है। तो 2 पार्ट्स में अगर बना होगा तो उसमें गो या नो गो सिरा होगा, अलग अलग होता है, और जो सिंगल होता है उसमें गो नो गो सिरा एक ही पार्ट में रहता है। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहते हैं जॉब की बाहरी साइज को मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर टाइप्स की इसकी बात करेंगे तो रिंग गेज जो होता है वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, प्लेन सिलेंड्रिकल रिंग गेज, टेपर रिंग गेज और थ्रेड रिंग गेज होता है। गो सिरे की लंबाई जो होती है वो छोटी होती है एज कंपैरिजन टू नो गो सिरे से। तो मतलब ये हो गया कि गो सिरे की लंबाई कम होगी और नो गो सिरे की लंबाई जो होती है वो ज़्यादा होती है। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्लिप गेज, ऑप्शन नंबर बी प्लग गेज, ऑप्शन नंबर सी फिलर गेज और ऑप्शन नंबर डी रेडियस गेज। तो यहाँ क्या बोला गया है, मिलने वाले भाग 2 पार्ट्स आपस में मिल रहे हैं और उनके बीच का गैप हमको चेक करना है। तो कौन सा यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी फिलर गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिलर गेज के बारे में और डिटेल हम लोग जान लेते हैं, फिलर गेज क्या होता है। तो पहली बात, फिलर गेज का एक और नाम भी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग थिकनेस गेज। और इसमें क्या होता है, कई सारी पत्तियाँ होती हैं, कई सारी साइज की पत्तियाँ होती हैं अलग अलग मोटाई की, और इन ये जो पत्तियाँ होती हैं इनको हार्ड और टेम्पर किया जाता है, मतलब हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रोसेस इसमें किया जाता है। अगर पत्तियों की चौड़ाई की हम बात करेंगे तो पत्तियों की जो चौड़ाई होती है इनकी वो 12 मिलीमीटर तक होती है, और लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई होती है 75 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक होती है। अब जो मोटाई होती है पत्तियों की अलग अलग होती है, तो हर पत्ती की मोटाई जो होती है उसी पत्ती के ऊपर लिखी जाती है, और मेंशन कैसे करेंगे हम लोग, मिलीमीटर में मेंशन करते हैं। और जो फिलर गेज होता है वो 4 सेट में पाए जाते हैं, फिलर गेज जो होते हैं 4 सेट में पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मोम, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी घुलनशील तेल और ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बात करेंगे यहाँ पे कि हम लोग स्लिप गेज जो है उसको हमको साफ़ करना है। तो स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम लोग बात करेंगे स्लिप गेज के बारे में, थोड़ा स्लिप गेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं स्लिप गेज होता क्या है। तो स्लिप गेज जो होता है बहुत प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसका जो 2 और नाम भी होते हैं, पहला इसको बोला जाता है स्लिप गेज को जॉनसन स्लिप गेज, और दूसरा नाम इसका है गेज ब्लॉक भी बोलते हैं। अगर इसकी आकृति की बात करेंगे तो आकृति इसकी आयताकार और वर्गाकार होती है। और मटेरियल किस मटेरियल का बना होता है, ये हाई क्वालिटी वाले टूल स्टील का बनाया जाता है, और इसको लैपिंग के द्वारा सुपर फिनिश किया जाता है, और इसको हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रोसेस इसके ऊपर किया जाता है घिसाव से बचाने के लिए, हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रोसेस। अब स्लिप गेज को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लिप गेजों को जोड़ने की विधि क्या होती है, तो जोड़ने की विधि कहलाती है रिंगिंग। इसमें क्या होता है, 2 स्लिप गेजों को आपस में जोड़ा जाता है और वही विधि कहलाती है हमारी रिंगिंग प्रोसेस। अगर बात करेंगे लैपिंग के टेम्परेचर की, जो लैपिंग टेम्परेचर इसका होता है उसका होता है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट लैपिंग टेम्परेचर होता है। एक्यूरेसी जो होती है स्लिप गेज की वो 1 माइक्रोन होती है, या मिलीमीटर में अगर हम लोग देखेंगे तो 0.001 मिलीमीटर होती है। ग्रेड की अगर बात करेंगे तो स्लिप गेज को 4 ग्रेडों में बांटा गया है। 4 ग्रेडों में जो ग्रेड की शुरुआत होती है वो होती है ग्रेड 00, दूसरा है ग्रेड 0, तीसरा है ग्रेड 1 और चौथा है ग्रेड 2।
तो 4 ग्रेडों में बांटते हैं। आगे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन बोला गया है किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए तेल, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर सी कूलेंट तेल और ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम जेली। तो चार्ज करने की यहाँ बात की गई है। तो चार्जिंग जो प्रोसेस यहाँ बोला जाता है, चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है, लैपिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, लैपिंग के लिए। तो अब चार्जिंग हमने कर लिया, अब उसको क्या, चार्जिंग के बाद हमको धोना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल जिसको बोला जाता है। आगे चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन बोला गया है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए तेल, ऑप्शन नंबर बी मोम, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का तेल और ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम जेली। तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए, स्लिप गेज का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के पश्चात उसको धुलने के बाद पेट्रोलियम जेली ही लगा के रखते हैं और फिर जब हमको यूज़ करना होता है तो उस पेट्रोलियम जेली को हटाकर हम लोग दोबारा प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या, तो पेट्रोलियम जेली क्यों लगाई जाती है, वो लगाई जाती है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, पेट्रोलियम जेली। आगे चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। मतलब कि जब भी कोई हमको डायमेंशन चेक करनी है तो स्लिप गेज की हम लोग सेटिंग कैसे करेंगे वो पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें बोला गया है कि ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक की अधिकतम संख्या, ऑप्शन नंबर सी ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित और ऑप्शन नंबर डी छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित सतह। आगे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन में बोला गया है इस गेज का नाम क्या है, ये पूछा गया है और डायग्राम आपको दे दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए प्लेन स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर बी थ्रेड स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर सी थ्रेड पिच गेज और ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो यहाँ हम लोग ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए एक आपका फिक्स्ड एनविल है, ये क्या है हमारा फिक्स्ड एनविल है ये, और ये हमारा एडजस्टेबल है, ये दोनों आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये वाला आगे वाला क्या होता है, गो होता है, पीछे वाला क्या होता है, नो गो रहता है। तो ये इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इस वजह से इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं एडजस्टेबल स्नैप गेज के बारे में, कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो पहली बात तो एडजस्टेबल स्नैप गेज के अलग नाम भी है, उसका नाम उसको बोला जाता है कैलिपर गेज। मतलब एडजस्टेबल स्नैप गेज को कैलिपर गेज भी बोलते हैं। इसका आकार सी के अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होता है। अब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को हम लोग क्या होता है अपने हिसाब से एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए फाइलिंग, ऑप्शन नंबर बी टर्निंग, ऑप्शन नंबर सी ग्राइंडिंग और ऑप्शन नंबर डी लैपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैपिंग प्रक्रिया। आगे चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन में। 12th नंबर क्वेश्चन बोला गया है किस अपघर्षक, जिसे हम एब्रेसिव भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन की हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी डायमंड, ऑप्शन नंबर सी बोरॉन कार्बाइड और ऑप्शन नंबर डी फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो यहाँ पे क्या होला है, नरम इस्पात, सॉफ्ट स्टील और फेरस नॉन फेरस मेटल के लिए हम लोग किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो फ्यूज्ड एल्यूमिना का निर्माण जो यूज़ करते हैं एब्रेसिव का, वो हम लोग अलौह धातुओं के लिए और नरम इस्पात के लिए करते हैं। अब बात करें अगर सिलिकॉन कार्बाइड की, तो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं हार्ड स्टील के लिए या फिर कास्ट आयरन के लिए
हम लोग लैपिंग प्रोसेस में करते हैं। डायमंड की अगर हम बात करेंगे तो डायमंड का प्रयोग हम लोग करते हैं रोटरी, जहाँ पे लैपिंग करनी होती है रोटरी लैपिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये सबसे कठोर एब्रेसिव होता है। आगे बात करेंगे बोरॉन कार्बाइड, तो बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं डाई बनाने में और गेजेस आदि की लैपिंग करने में किया जाता है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवर्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विस्तार की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आप घर्षक को बनाए रखने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी मामूली समायोजक की अनुमति देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप घर्षक को बनाए रखने के लिए, टू रिटेन द एब्रेसिव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है। एक ये आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, और इसकी विधि आपसे पूछा है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो नाइट्राइडिंग, ऑप्शन नंबर ए नाइट्राइडिंग, ऑप्शन नंबर बी पैक कार्बोराइजिंग, ऑप्शन नंबर सी फ्लेम हार्डनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये जो बॉक्स टाइप की जो प्रक्रिया होती है ये होती है ऑप्शन नंबर बी पैक कार्बोराइजिंग की होती है। अब पैक कार्बोराइजिंग के बारे में थोड़ी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखिए पैक कार्बोराइजिंग जो होता है इसकी जो हार्डनिंग की डेप्थ होती है, मतलब जो सरफेस हार्डनिंग की जो डेप्थ होती है वो 1 mm से लेके 2 mm तक ही होती है। टेम्परेचर की बात करेंगे, जो इसमें टेम्परेचर हम लोग प्रयोग करते हैं वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इस प्रक्रिया को करने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। डायग्राम हमको एक दे रखा है यहाँ पे, और इसकी विधि पूछी है कि ये हार्डनिंग की कौन सी विधि है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए नाइट्राइडिंग, ऑप्शन नंबर बी केस हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर सी फ्लेम हार्डनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो डायग्राम के थ्रू आपको पता चल गया होगा ये जो विधि है ये कौन सी विधि है। ये है हमारी ऑप्शन नंबर सी फ्लेम हार्डनिंग। ये प्रक्रिया फ्लेम हार्डनिंग कहलाती है, और फ्लेम हार्डनिंग के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। तो इसकी अगर फ्लेम हार्डनिंग की बात करेंगे तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि 0.35% से लेकर 0.7% वाली कार्बन वाली स्टील का वस्तु को ही केस हार्ड किया जा सकता है। मतलब ऐसी स्टील को हम लोग केस हार्ड कर सकते हैं जिसमें कार्बन की परसेंटेज जो होगी 0.35% से लेके 0.7% तक होती है। इससे ज़्यादा या कम में हम लोग इसका केस हार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। अगर इसके नाम की बात करेंगे तो एक नाम तो इसका फ्लेम हार्डनिंग है, लेकिन इसका एक अदर नाम भी है जिसको बोलते हैं शैलो हार्डनिंग। तो 2 नाम हो गए इनके, एक फ्लेम हार्डनिंग एक शैलो हार्डनिंग होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।